तो जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर कैंडिडेट हैं, देखिए मैं आपके लिए मेहनत लगातार कर रहा हूँ। थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ सप्ताह में, लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ ताकि आपको किसी एक सब्जेक्ट पीछा ना हो, हर एक सब्जेक्ट से इक्वल चलता रहे। ठीक है, आपको पता है कि थ्योरी में भी 8 जो है हो चुका है, सभी सब्जेक्ट का 8 वीडियो तक हो चुका है। यहाँ भी 2-3 वीडियो हर एक सब्जेक्ट में 2-3 वीडियो हम दे ही चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे। अगर आप नहीं रिवाइज करते हैं, आप चिंतित है एग्ज़ाम को लेकर, तो जब एग्ज़ाम सामने आ जाएगा तो एग्ज़ाम फिर जो है चिंता भी होने नहीं देता है, डायरेक्ट वो आपको शॉक देगा, रिजल्ट ख़राब आएगा तो, या फिर जॉब में दिक्कत देगा तो पढ़ाई इसलिए नहीं किया जाता है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। पढ़ाई इसलिए किया जाता है फ्यूचर को देखने के लिए कि मेरा फ्यूचर आगे कैसा होगा। तो अभी जो लोग पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, समझिए आप खुद को परेशानी में डाल रहे हैं, क्योंकि मान गए अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम आएगा पढ़ लीजिएगा तो उतना नॉलेज नहीं होगा जो आप कंपटीशन निकाल लीजिएगा नर्सिंग का, तो आपको फिर से प्रॉब्लम वही हो जाएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, सभी क्लास को अटेंड कीजिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे प्लेलिस्ट 24 से 25 का बना दिया हूँ। किसी भी स्टेट से, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए करते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, डायबिटीज़ मेलिटस में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो जब व्यक्ति को डीएम यानी डायबिटीज़ मेलिटस होता है, यानी डायबिटीज़ होता है, तो उसको जो है इंसुलिन हार्मोन जो है प्रभावित होता है। ठीक है, बॉडी में इंसुलिन ही रेगुलेट करता है चीनी को, शुगर के लेवल को। ठीक है, और अगर चीनी इंसुलिन में गड़बड़ होगा, ठीक है ना, तो आपका बॉडी में चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है। तो इंसुलिन महत्वपूर्ण होता है। आगे है, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, हार्ट अटैक का बहुत तो सारा कारण हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हार्ट अटैक का मेन कारण होता है जो कोरोनरी धमनी होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध होना, किसी चीज़ से जाम होना, जिससे ब्लड फ्लो जो है आपके हार्ट के तरफ से बॉडी के तरफ जो है सही से नहीं जा पाता है, और हार्ट अटैक जो है आ जाता है व्यक्ति को। ठीक है ना। आगे है, हाइपरटेंशन का अर्थ क्या है? हाइपरटेंशन का अर्थ होता है उच्च रक्तचाप, इसी को शॉर्ट में एचटीएन भी बोला जाता है। ठीक है। आगे है, रक्त में ग्लूकोज का समान स्तर कितना होता है? देखिए, नॉर्मल तौर पर मैं आपको कहूँ, रक्त में ग्लूकोज का समान स्तर जो होता है 70 से लेकर 110 mg प्रति DL होता है। ठीक है ना। इतना जो है आपका यह फास्टिंग में अगर इतना के बीच में आ रहा है, ठीक माना जाता है। रैंडम की मैं बात करूँ तो 130 तक अगर आप करवा रहे हैं रैंडम में 130 तक तो ठीक माना जाता है, समझ गए ना। तो 70 से 110 mg प्रति DL ये नॉर्मल होता है। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे तो निम्न रक्तचाप में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जैसे ही बॉडी में आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, सबसे पहले रोगी को पैर को ऊंचा कर लिटाना चाहिए, यानी पैर को ऊंचा उठाना चाहिए ताकि जो ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ आ सके। ठीक है। अस्थमा रोग में मुख्य लक्षण क्या होता है? तो आप सबको पता है, अस्थमा मीन्स दामा। तो दामा जब अस्थमा होता है उसमें सांस लेने में व्यक्ति को कठिनाई होता है, श्वसन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, जिसे डिस्पैनिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ओके। आगे है, निमोनिया किस अंग का संक्रमण है? तो निमोनिया बेसिकली फेफड़े का संक्रमण है। ठीक है, फेफड़ा प्रभावित करता है। आगे है यहाँ पे एपेंडिसाइटिस का प्रमुख लक्षण क्या है? अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन एपेंडिसाइटिस कहलाता है। इसका प्रमुख लक्षण होता है दाएं निचले पेट में दर्द होना। क्या होना? दाएं साइड में निचले हिस्से में पेट दर्द होना, क्योंकि यह बड़ी आंत से लगा हुआ एक जो है अंगुली नुमा संरचना होता है, तो यह दाईं साइड में होता है, इसीलिए ये दाईं साइड में ही ये दर्द करता है। आगे है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए, तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन को ढोना। ठीक है। रक्त संक्रमण से पहले क्या आवश्यक है? ब्लड इन्फेक्शन से पहले रक्त समूह की जांच और क्रॉस मैचिंग करना चाहिए। बात समझ गए ना। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका संक्रमण नहीं होगा, यहाँ पे रक्त जो है ट्रांसफ्यूजन होगा। रक्तदान से पहले क्या करना आवश्यक होता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप की जांच और क्रॉस मैचिंग आवश्यक होती है। ठीक है। आगे है,
पीलिया का कारण क्या होता है? देखिए, पीलिया का कारण, जॉन्डिस का कारण होता है ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, बिलिरुबिन एक होता है ब्लड में, जो आपके लीवर से जो है क्या होता है, निकलता है। तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में अगर आपके ब्लड में हो जाए तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, शरीर पीलापन होने लगता है और बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन का कमी होने लगता है। ठीक है, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो जब यूरिन में प्रोटीन का उपस्थिति होता है तो उसे प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, प्रोटीन्यूरिया। ठीक है, प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है, प्रोटीन्यूरिया यानी मतलब प्रोटीन और यूरिया मतलब यूरिन, यानी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन्यूरिया कहलाती है। ठीक है, आगे है एपिलेप्सी का कारण क्या होता है? तो मिर्गी का कारण मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि में गड़बड़ी, जो ब्रेन में जो हमारा मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट जो होता है, सिग्नल जो पहुंचता है, उसमें गड़बड़ी होने से एपिलेप्सी मिर्गी होता है। ओके, आगे है कैंसर की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो कैंसर के पुष्टि के लिए बायोप्सी टेस्ट काफ़ी शानदार होता है, बात समझ लीजिए। आगे है बुखार मापने का समान नॉर्मल समय क्या होता है? तो फीवर हम चेक जब करते हैं तो इसके लिए नॉर्मल जो होता है समय सुबह और शाम। अगर एक पैटर्न में बुखार आ रहा है तो आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर मामला बुखार में जो है शाम के समय डेली के डेली चढ़ने लगता है व्यक्ति को, अगर पैटर्न वाला बुखार है कोई तो। ठीक है, जैसे टाइफाइड, डेंगू है तो इस प्रकार के बुखार ज़्यादातर शाम में, किसी मामला में बुखार जो है सवेरे चढ़ने लगता है। ठीक है, और ये चीज़ें होता है, बाकी दिन भर नॉर्मल रहेगा, रात के समय बुखार चढ़ने लगता है शाम के समय, और सुबह होते होते जो है फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये पैटर्न बुखार ज़्यादातर सुबह और शाम में लेना चाहिए, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलता है। ऑपरेशन के बाद सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो मैं पहले भी बताया हूँ कि ऑपरेशन से पहले सबसे पहले किसी भी मरीज का वायु मार्ग, ऑक्सीजन ले पा रहा है व्यक्ति, श्वसन कर पा रहा है या नहीं, इस वायु मार्ग को ध्यान देना चाहिए। आगे है नर्सिंग में एसेप्टिक टेक्निक का अर्थ क्या है? तो नर्सिंग में एसेप्टिक तकनीक का मतलब होता है संक्रमण से बचाव की प्रक्रिया। ठीक है, संक्रमण से बचाव की ऐसी प्रक्रिया जिसे एसेप्टिक तकनीक बोलते हैं। जख्म में पस जमा हो जाने को क्या कहते हैं? तो जहां जख्म हो उसमें अगर पस बन जाए तो उसे हम लोग फोड़ा अवशेष बोलते हैं। ठीक है, अवशेष। आगे है शॉक की स्थिति में शरीर की कौन सी प्रक्रिया घट जाती है? तो जैसे ही बॉडी में शॉक लगता है, आघात लगता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कमने से ही तो शॉक लगता है। ओके, आगे है रक्त में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। तो ब्लड में आरबीसी की कमी होगा तो आपको क्या होगा, एनीमिया रोग होगा। ब्लड में डब्ल्यूबीसी का कमी होगा तो इसके कमी से इन्फेक्शन जो है आपको आ सकता है बॉडी में तरह तरह के, समझ गए। प्लेटलेट की कमी होगा तो आपके बॉडी में डेंगू जैसे संक्रमण या फिर जो है जो हीमोफीलिया जैसे रोग जो है हो सकता है, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या? आगे है प्रश्न यहाँ पे कहता है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो मन, शरीर और व्यवहार का संतुलित जो है समन्वय ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। आगे है सिजोफ्रेनिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो सिजोफ्रेनिया का मुख्य लक्षण भ्रम और मति भ्रम, जिसे हैलुसिनेशन बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति भ्रम में रहता है, चीज़ों को गलत तरीके से लेता है, वही भ्रम होता है। ठीक है, हकीकत नहीं होता है। डिप्रेशन का समान लक्षण क्या है? डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद बोलते हैं। इसका नॉर्मल सिम्टम्स जो होता है, डिप्रेशन वाला मरीज उदासी में बहुत रहता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट का जो है उसमें कमी दिखाई देता है, ये नॉर्मल समान लक्षण है। आगे है ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का उपयोग कब किया जाता है? तो जब व्यक्ति गंभीर डिप्रेशन, गंभीर सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हो तो उसमें जो है ईसीटी का उपयोग करते हैं गंभीर साइकोटिक वाले मानसिक रोगों में। ठीक है, आगे है
फोबिया का अर्थ क्या है? तो फोबिया का अर्थ होता है किसी वस्तु या स्थिति का अत्यधिक भय होना, बिना किसी कारण के किसी भी स्थिति या वस्तु से अत्यधिक जो है डरना ही भय कहलाता है, फोबिया कहलाता है। ठीक है, आगे है माय डियर, मानसिक रोगों का उपचार कौन करता है? तो मानसिक मेंटल डिजीज का उपचार साइकेट्रिस्ट करते हैं, जो मानसिक रोगों का डॉक्टर होते हैं। आगे है डेलूजन का अर्थ क्या है? तो डेलूजन का अर्थ भी जो है भ्रम ही होता है, इसका असत्य पर दृढ़ विश्वास, यानी गलत चीज़ों पर विश्वास करना ही, ठीक है, जो सही नहीं हो, जो झूठ हो, झूठ पर ही विश्वास करना जो है डेलूजन कहलाता है। फॉल्स परसेप्शन, झूठी विश्वास, यही डेलूजन होता है, हकीकत में नहीं होता है, झूठा विश्वास होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे एंजाइटी का सबसे अच्छा प्रबंध क्या है? गहरी सांस और मनोवैज्ञानिक सहारा। एंजाइटी का अच्छा प्रबंध है कि डीप ब्रीथिंग करवाए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे। आगे है इंसोमेनिया का अर्थ क्या होता है? तो इंसोमेनिया का अर्थ होता है नींद ना आना, नींद का कम आना या नहीं आना, इंसोमेनिया होता है। ठीक है, ये सब एक मानसिक रोग में आता है। आगे है यहाँ पे नर्सिंग में थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य है? तो नर्सिंग में थेरेप्यूटिक उपचारात्मक संचार का उद्देश्य यही है कि रोगी के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाना। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि उपचार में उपयोग होने वाला संचार, उपचार में उपयोग होने वाला बातचीत। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि रोगी के साथ एक विश्वासपूर्ण संबंध बनाया जाए। कम्युनिकेशन संबंध स्थापित करने का एक जरिया है, बात समझ गए। मेनिया की स्थिति में व्यक्ति क्या होता है? तो मेनिया जिसे उन्माद कहते हैं, ये भी एक मानसिक रोग है और साइकोटिक प्रकार का है। तो अत्यधिक व्यक्ति उत्साहित रहता है, चंचल रहता है, बहुत बोलता है, बहुत हंसता है बिना किसी कारण का, तो यही मेनिया के व्यक्ति होता है, बात समझ गए। आगे है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी में व्यक्ति एक ही काम को बार बार करने की जो है चेष्टा करता है, वही ओसीडी होता है। आगे है माय डियर, आत्महत्या के जोखिम वाले रोगी को प्राथमिक नर्सिंग जिम्मेदारी क्या है? तो आत्महत्या के जोखिम वाले रोगी की प्राथमिक नर्सिंग जिम्मेदारी रोगी के निरंतर निगरानी करना ये बनता। तो अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करे बार बार, तो एज ए नर्स आपको सबसे पहले रोगी पर निरंतर निगरानी रखना चाहिए कि रोगी क्या क्या कर रहा है। ठीक है ना। आगे है मेंटल रिटार्डेशन का अर्थ क्या है? तो मानसिक मंदता का जो है अर्थ है मानसिक विकास में विलम्ब। ठीक है ना। मानसिक बुद्धि रिटार्डेशन जो मंद बुद्धि होता है उसका अर्थ है मानसिक विकास में विलम्ब होना या देरी से होना। आगे है नशे की लत को चिकित्सा में क्या कहते हैं? तो नशे की लत को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रग एडिक्शन बोलते हैं या सब्सटेंस एब्यूज बोलते हैं, समझ गए। आगे है नवजात शिशु का समान वजन, आपको पिछला पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। टीकाकरण का पहला टीका कौन सा होता है? तो टीकाकरण जब शुरू होता है उसमें पहला टीका BCG का ही होता है। पोलियो वैक्सीन दिया जाता है ओरल रूप से। ठीक है, याद रखिएगा। शिशु में जो दांत होता है कब निकलना शुरू करता है? तो 6 माह के आयु पर जो है दांत निकलना शुरू होता है। आगे है रिकेट्स का कारण क्या होता है? तो रिकेट्स एक हड्डी का रोग है जिसमें हड्डी कमज़ोर और भंगुर हो जाता है, यह विटामिन D की कमी से होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे है कुपोषण की सबसे गंभीर रूप से कौन सा है? तो क्वास्कियोर रोग सबसे गंभीर रूप होता है कुपोषण का। आगे है नवजात की नाल अम्बिलिकल कोड गिरने में कितना समय लगता है? तो नवजात की जो अम्बिलिकल काटा जाता है और काट के जो बांधा जाता है, तो बच्चे से जो लगा हुआ नाभि नाल है वह सूख कर ऑटोमेटिक गिर जाता है, तो उसके गिरने में 5 से 10 दिन का समय लग जाता है। ठीक है ना। आगे है नवजात में सांसों की समान रिस्पायरेशन रेट कितना होता है? नवजात में ज़्यादा होता है, 40 से 60 प्रति मिनट होता है। जब एक नॉर्मल इंसान में कितना होता है? तो नॉर्मल इंसान में 12 से 20 होता है, आपको पता है। एवरेज कितना होता है? 16 होता है। ठीक है। आगे है बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मुख्य कारण क्या है? बाल मृत्यु दर का मुख्य कारण संक्रमण और कुपोषण होता है। पहले तो संक्रमण से मृत्यु हो जाता है, दूसरा कुपोषण से। ठीक है। आगे है शिशु को स्तनपान कब तक कराना चाहिए?
तो शिशु को कम से कम एकनिष्ठ स्तनपान 6 महीने तक तो चलता ही चलता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध ही दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से मैंने कम समय लेते हुए, आप लोग को समय का ध्यान रखते हुए मैंने 15 मिनट में जो है 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 45 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। उम्मीद है आप लोग कुछ सीखे होंगे, ज़रूर सीखे होंगे। तो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप लोग। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।